और सलामती मामलात पर हम गुफ्तगू करते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि इस प्रोग्राम में खास मेहमान को शामिल करें, अपने नुमाइंदों के पास भी जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती हैं। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात जिनमें सियासत से जुड़े हुए, सलामती से जुड़े हुए या इक्तसादी मामलात भी हैं जिन पर हम गुफ्तगू शनीद करते हैं। आज भी कोशिश करेंगे कि सियासी मामलात पर थोड़ी देर में गुफ्तगू हो। एक खास मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, मगर उससे पहले आप तक कुछ अहम तरीन खबरें पहुंचाएं। और सबसे पहले एक बड़ी और अहम तरीन खबर जो उत्तर प्रदेश रियासत से आपके सामने रखनी है, जहां हुकूमत के फैसले के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। और यह नाराजगी उस वक्त बढ़ रही है जब यहां पर पिछले 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ आरा भी सामने आई है और हुकूमत के फैसले के खिलाफ दुकानदारों को जहां पर अपने नाम चस्पा करने की हिदायत भी दी गई थी, कावड़ यात्रा के पेश नजर इंतजामिया को की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर बड़ा फैसला लिया गया है उत्तराखंड रियासत के अंदर भी। और यह फैसला उस वक्त हुआ है जब उत्तर प्रदेश के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किए जा रहे थे, बैक टू बैक बयानात आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान इस फैसले ने एक बार फिर से सियासी हलकों में एक बार फिर से गर्माहट पैदा कर दी है और बयानात बैक टू बैक जो है वो सामने आना शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने नाराजगी का इजहार किया था और कावड़ यात्रा के दौरान माजी में जो वाकयात रोनमा होते रहे वैसे ना हो, इस हवाले से तफसीली गुफ्तो शनीद मुतलकिन के साथ हो या बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हो, इस पर भी मुसलसल बातचीत की जा रही थी। और अलग अलग जगहों पर जहां इस वक्त जितने भी जो ताजिर अंजुमने हैं, तंजीमें हैं जो पहले से काम कर रही थी, उनके मुताबिक हुकूमत की जानिब से उनको बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइंस जारी की गई, जिन गाइडलाइंस के मुताबिक इस वक्त काम हो रहा है या तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। लेकिन अब साथ साथ एक बड़ा फैसला जो कि उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है और सबसे बड़ी बात, इस फैसले के बाद नाराजगी का इजहार मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किया था। कावड़ यात्रा के दौरान क्या यह फैसला लागू रहेगा या उसके बाद भी ये सवालात पूछे जा रहे थे। लेकिन किसी भी दुकानदार को शनाख्त जाहिर करने के बजाय उनके लिए तिजारती सरगर्मियां जारी ना, इसके लिए हुकूमती सतह पर रहनुमा खतूत जारी करने पर जोर दिया जा रहा था। और इसी तरह का फैसला अब कावड़ यात्रा के साथ साथ उत्तराखंड की रियासती सरकार ने भी ले लिया है। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले वो रद्द-ए-अमल जो इस वक्त इंतजामिया के इन जो इकदामात हैं उनमें से इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 रोज के अंदर बैक टू बैक अपनी शनाख्त जाहिर करने या फिर मोबाइल नंबर्स और बाकी डिटेल्स चस्पा करने पर फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर शदीद बरहमी का इजहार कुछ लोगों की जानिब से किया गया। बस ये तो देखिए, प्रशासन वाले आए थे, जो प्रशासन ने कहा, कहने लगा भाई नाम बदलो, ये ऐसे इस तरीके से जो गाइडलाइन आई हुई है जो फॉलो करो, वही हमने किया। क्या कहना चाहते हैं भाई? देखिए कावड़ जो चलनी है, काम पर किस तरह का कोई प्रभाव? देखिए सर, काम का प्रभाव जो है काम पे जरूर पड़ना है। ये है कि कावड़ जो है आने वाले टाइम से कम 50 साल से चल रही है। हमारे बाप दादा यहीं गुजर गए, यहीं रह के गए। हम कावड़ की सेवा जो है शुरू से करता आ रहे हैं, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि देखिए इस नाम से जो है फ़र्क जरूर पड़ेगा इन चीज़ों से। ये अंदरूनी जो है नहीं मतभेद होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि दिलों में दूरी। अगर बात करें तो नेता, तमाम जो नेता हैं पार्टियों के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी नेता हो, जी। कोई भी पार्टी हो, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो नेताओं के लिए क्या कहना है? जैसे मुजफ्फरनगर जो है मोहब्बत का शहर कहा जाता है, प्यार मोहब्बत आपसी भाईचारे का शहर है। देखिए सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि नेताओं को जो है आपसी सौहार्द बनाना चाहिए, ना कि कोई जो है इस तरीके की कोई बात की जाए जिससे जो है नहीं धार्मिक जो है नहीं उत्पन्न हो। ये बात ना होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? इस तरह जैसे बोर्ड लग देखिए, रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि भाई किस तरह जो है अपील करना चाहेंगे? अपील यही करेंगे कि देखिए शांति से जो है कावड़ यात्रा। इस समाज को तो नहीं खैर बांट सकते, लेकिन यह है कि जो कुछ लोग यहाँ से कावड़ आते हैं, जिनको कोई दुख परेशानी होती है, भूखे होते हैं, उनको नाम से फर्क पड़ेगा कि ये मुसलमान की दुकान है, इस पर हमें लेना नहीं। यही वोट का मामला बन रहा है, ये राजनीतिक ताल्लुकात इससे प्यार मोहब्बत को बंटवारा कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग जो यहाँ से एक दूसरे से मिलकर रहते थे, कह रहे कि भाई बाहर से आने वाले यहाँ जब गुजरते हैं वो चाहते हैं कि हमें भूख लग रही, हम यहाँ खा लें। वो वोट देख के नहीं खाने के, काम पे तो फर्क पड़ना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन प्यार मोहब्बत जो है वो यहाँ कभी खत्म नहीं हो सकता। तो क्या ये राजनीतिक की जा रही है? सिर्फ राजनीतिक केस पे और कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले भी होता था, नाम पहले कभी नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित इस वक्त हम जो कच्ची सड़क इसको बोलते हैं यहाँ मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो रोड है जहाँ शिव भक्त कांवड़िए 24 घंटे यहाँ से गुजरते हैं और हर साल यहाँ से जाते हैं।
इस समय इस रोड पर हम मौजूद हैं और तमाम जो दुकानदार हैं, शासन की गाइडलाइन के साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक द्वारा जो आदेश निर्देश दिए गए थे, उनके क्रम में तमाम जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने अपने जो बोर्ड हैं वो लगाए हुए हैं। प्रोप्राइटर लिखा है और बाकायदा, चाहे वो फलों की दुकान हो, चाहे वो जूस की दुकान हो या फिर वो किसी कन्फेक्शनरी की दुकान ही क्यों ना हो, फलों की दुकान पर भी बाकायदा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मोहम्मद आरिफ हैं, इन्होंने यहाँ अपनी फलों की दुकान पर ये अपने नाम से जो बोर्ड है वो लगा लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये बोर्ड लगाने का क्या औचित्य है और इससे जो इनकी दुकानदारी है, इनका जो काम है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, ये बोर्ड लगाया है आपने, ये स्वेच्छा से लगाया है या कोई दबाव है आपका? नहीं, दबाव कुछ नहीं है, कहा है लगा लिया है हमने जी। अच्छा, जैसे ये इस तरह का बोर्ड लगा है और भाई दोनों ही समाज के लोग यहाँ से निकलते हैं, कावड़ शिव भक्त कावड़िया भी यहाँ निकलते हैं। काम पर अगर बात करें तो आपके इस काम पर किस तरह का जो प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, ये नाम को जो नाम करा है इससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा काम पे। क्या करें बताओ, लेकिन करना पड़ेगा, जिस तरह प्रशासन कहेगा करना पड़ेगा। अच्छा, लाखों कावड़िया, लाखों करोड़ों शिव भक्त कावड़िया यहाँ से गुजरते हैं। ये मुजफ्फरनगर हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आपसी प्यार मोहब्बत का इसको शहर कहा जाता है और ये भी बताया जा रहा है कि इस रोड पर जितने भी समाज के जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर शिव भक्त कावड़ियों की सेवा करते हैं। जी बिल्कुल सही, यहाँ तो काफ़ी टाइम से ये चलते रहे, यहीं को निकलते हैं सब कावड़िया, यहाँ कोई आज तक ऐसी बात नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर शुमाली कश्मीर में आज कौमी शाहराह को बंद करके एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। दरअसल बारामूला के चनबल पटन के मकामी लोग आज अपने गांव में जारी पानी की किल्लत के खिलाफ एक बार फिर से एहतजाज करते हुए नजर आए और श्रीनगर बारामूला शाहराह को ब्लॉक करके एहतजाज आगे बढ़ाया। ताहम कुछ देर बाद पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा जो पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। मकामी लोग ये भी बताते हैं कि आज सुबह से ही देहातियों ने जहां पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा करते हुए शाहराह को बंद कर दिया और पुलिस की सालसी के बाद इब्तदाई कोशिशों के बावजूद कशीदगी बढ़ गई। मुजाहिरीन ने पथराव शुरू किया, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई और जवाब में पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। एहतजाजियों के मुताबिक कुछ मुशावरत के बाद पुलिस ने इस मसले को हल करने की कोशिश की, ताहम एहतजाजियों पर तशद्दुद हुआ, जिसके बाद मुजाहिरीन ने पथराव किया। तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद, जिनमें ड्राइवर भी शामिल हैं, जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े पर बीजेपी मीडिया इंचार्ज कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह और सोशल मीडिया इंचार्ज इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट भी, जो इलाके में नामालूम हजूम ने जिन पर हमला किया, उनकी जानिब से खुद तस्दीक की गई। हमले में इनके PSOs भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद रुखसत किया गया है। लेकिन मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए, इसमें सबका नुकसान है। आपके गांव के जो मुखिया है, जो बुजुर्ग है, उनकी बात सुनिए और मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए। ये मसला बात करके हल हो सकता है, इसमें लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पानी जितना आपके लिए जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है। बिना पानी के लिए मैं भी नहीं जी सकता हूं। आपकी मांग दुरुस्त मांग है, जायज मांग है और इस मांग को हम सही जगह तक पहुंचाएंगे, लेकिन वायलेंस करके, स्टोन पेल्टिंग करके हमारा मसला ये है, हमारा मसला सिर्फ पानी का मसला है। पानी का मसला हमारा इधर तक पहुंचा है कि हमें मजबूरन सड़क पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि आज लगभग 4 साल तक हमारे इस गांव में पानी नहीं आ रहा था। थोड़ा थोड़ा आ रहा था, यहाँ तक पुल तक आ रहा था, इससे आगे नहीं चल रहा था। एक पुलिस वाला होता है जो एक IPS ऑफिसर होता है। आप देखिए इन्हीं में यही फ़र्क है। जो IPS अमूद साहब है, इसने किस तरह हमें लोगों को समझाया कि मैं आपको पानी दे सकता हूँ। इसने हमारे साथ बात की, हमने इसको चाय भी पिलाया। यही होता है कि एक पुलिस वाले में और एक IPS वाले में यही फ़र्क होता है। हाँ, हम मुतमईन है क्योंकि हमें इस पर भरोसा
भरोसा है, ये हमारी ये मजबूरी दूर कर सकता है, ये हमारी ये प्रॉब्लम ज़रूरी दूर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस गो वारिया काल खड़ा, अस गो लगभग अख वरी गो खसान रोडस पे, सिर्फ कॉल तो वनान कम गि वुन तन जान सन कम कि वनकस एस पी साहब आव वनकस योर अम दोप वनकस कम गम भरोस कम गि तो शुक्रिया अदा करान असल पे अस कत करान अम दित भरोस दोपन यह आब वात शुक्रिया अदा करान। अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले बहुत सालों से ऑलमोस्ट 20-25 सालों से हम इस बारे में बात कर रहे थे। हमारे यहाँ वाटर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हमारी माँ बहनें ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं और वहीं से वो मतलब पानी ले आते हैं हमारे घरों में पीने के लिए, बाकी नहाने धोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी हम एसएसपी का बहुत ही शुक्रगुजार है कि ये यहाँ पे आए और पीसफुली इन्होंने बोला कि हम आपके साथ बात करेंगे अच्छे से। अदरवाइज़ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी पुलिस की वजह से भी और हमारे यहाँ वजह से भी। तो एसएसपी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ पे आए, उन्होंने बोला हम एक साथ बात करेंगे, मिल के बैठ के बात करेंगे। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और दीगर इंतजामिया के अफसरान भी आज इस एहतजाज के वक्त इलाके में पहुंचे और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि पानी के इस मसले को हल किया जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा के मुताबिक इलाके में कई बरसों से पीने के पानी की किल्लत है, ताहम पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम पर भी काम चल रहा है। उनने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि चंद हफ्तों के दौरान स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा। पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना उनकी तरजीहात में शामिल है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पानी की किल्लत है वहां वाटर टैंकर से पानी सप्लाई किया जाएगा। इस बात की यकीन दहानी उनकी जानिब से कराई गई। जो आपका जो पटन का इलाका है, स्पेशली जो हम लोग जो चेनाबल वगैरह इलाके में है, ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो दरंग से आती है, वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज चेनाबल गांव है जो आपको पता है कि क्योंकि एक टेल एंड पे है तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो सबसे बड़ी JJM में स्कीम है जो हमारी WSS परिहासपुरा है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो वाटर डेफिसिट है, जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी उसको PHE डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा, जिससे नॉट जस्ट चेनाबल, इस पूरे पटन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है। इधर चीफ इंजीनियर महकमा जल शक्ति ने आज कहा कि जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके लिए पानी सिंध नाले से लाना है और स्कीम पर करीब 70% काम मुकम्मल हो चुका है। आने वाले चंद महीनों के दौरान बाकी मांदा काम को मुकम्मल करने की यकीन दहानी एहतिजाजियों को दिलाई गई। जैसे ये तो पता ही है कि ये इलाका बहुत वाटर डेफिसिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके तहत हमने एक मल्टी विलेज स्कीम बनाई है परहासपुरा, और इसके लिए हम पानी सिंध नाले से ला रहे हैं जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। उसका जो रॉ वाटर है 12 किलोमीटर की रॉ वाटर लाइन थी जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचाई है। यहाँ पे एक SR बन रहा है। इस स्कीम में ये बहुत बड़ी स्कीम है। इस कॉस्ट की स्कीम जनरली 4 से 5 साल में ख़त्म होती, बट जल जीवन मिशन में हमें ये टाइम बाउंड ख़त्म करनी है। इसका 75% काम हो गया है और ये इंशाल्लाह 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इन लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा। बट ये दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन, बट टेम्परेरी हमने, क्योंकि यहाँ पे लोगों का वैसे भी ये जो होली मंथ चल रहा है तो हमने एडिशनल टैंकर्स के लिए भी इनको बोला है, एडिशनल टैंकर्स से भी देंगे। और जहाँ से भी एक जो हमारी ऑलरेडी एक पाइपलाइन लेड है उसमें थोड़ा सा, जब मैंने अपने एक्शन बारामूला और एक्शन मास्टर प्लान दोनों यहाँ पे हैं, उनको बोला एक जॉइंट विजिट करेंगे और उसको देखेंगे उसकी कैसे हम ऑगमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग जनूबी कश्मीर एजाज अहमद ने गुलिस्तान नुमाइंदा फिदा हुसैन से आज तफसीली गुफ्तगू की और कहा कि चकियरदास करबल इलाके के अंदर उन्होंने अराजी की निशानदेही की है जहां अब काश्तकारों को एक और मौका फराहम करके उनकी आमदनी दुगनी हो, इसकी कोशिश की जा रही है। जहां इलाके में वाटरमेलन या तरबूज की काश्त करने का एक नया मंसूबा तैयार किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो हम लोग हैं, हम बिल्कुल ज़मींदार की टेक्निकल गाइडेंस और उनकी खिदमत के लिए हर वक्त फील्ड में, चाहे या ऑफिस में, उनकी खिदमत के लिए हर वक्त दस्तियाब
अवेलेबल है। तो चूंकि चेकी ईशरदास जिस गांवों की आपने जिक्र की है, वो पूरा गांव जो है वो अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद रहती है कि हम एक ही जमीन से 2 से 3 क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। और इसी की कड़ी के तौर पर हमने वहां पे एक इनिशिएटिव लिया है वाटरमेलन कल्टीवेशन का, जिसमें हमने वाटरमेलन को एज एन इंटरक्रॉप विद हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो किया, ताकि जमींदार अपने उस लैंड से, पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से 2 बार एक ही टाइम पे बेनिफिट ले पाए। और इस गांव में चूंकि हमने जब कुछ लोगों ने इसमें इंटरेस्ट अपनी दिखाई, हमने वहां पे एक हाईटेक पॉली हाउस जो 95% सब्सिडी पे हमने दिया है अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी वजह से हम कामयाब हुए उसकी सीडलिंग्स वक्त से पहले ग्रो करने में। और लोगों में उसी गांव में हमने बांटे और करीबन 4 से 5 हेक्टेयर तक जो जमीन है वो हमने अंडर वाटरमेलन कल्टीवेशन की अंडर लाई है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आपने देखा होगा कि इतनी बड़े पैमाने पर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जो वाटरमेलन है वो नहीं हो रही है, तो इसलिए इधर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुलगाम निसार अहमद गनई ने आज जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों का एक जामे दौरा किया, ताकि सेब के बागात को मुतासर करने वाली बीमारियां जिनमें एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर, इसके अलावा अल्टरनारिया, स्केब और एफिड जैसी जो शिद्दत की बीमारियां हैं और उनके असरात का जायजा लेने के लिए मुतलका अफसर के साथ साथ दीगर मकामी काश्तकारों या अफसरान ने भी आज जायजा लिया। जिले अफसरान बुनियादी तौर पर जिले में फल उगाने वाली आज उन इलाकों का दौरा कर रहे थे जहां खास तौर से एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर, अल्टरनारिया और स्केब के बागात में जो बीमारियां फैलने की शिकायत मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हुई हैं, इस ताल्लुक से आज तफसीली जायजा लिया गया। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 1-2 महीनों से काफ़ी ड्राई चल रहा है, ड्राई कंडीशंस हैं, तो रेनफॉल जो हमारी रिक्वायर्ड रेनफॉल है वो नहीं हुई है। इरिगेशन जो हमारा क्रिटिकल फैक्टर रहता है हमारी फ्रूट डेवलपमेंट में, लेकिन जहाँ जहाँ पानी अवेलेबल है लोगों ने वहाँ पे अपने ऑर्चर्ड्स को इरिगेट किया है। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपकी चैनल की वसादत से, तमाम ऑर्चर्ड साहिबान से, जहाँ भी आपकी पानी की अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पे आप अपने ऑर्चर्ड्स को इरिगेट कर दीजिए। ख्याल रखना है कि देखिए ज़्यादा गर्मी में भी जो दिन का टाइम होता है इसमें आप अवॉइड कर लीजिए, और पानी उतना ही देना है कि मतलब जब अब नेक्स्ट डे जब सनराइज़ हो जाएगा तो वहाँ पे पानी मौजूद ना हो। तो साथ में ही अगर आपको कहीं पे चूँकि ड्राई कंडीशंस की वजह से जो हमारे न्यूट्रिएंट अपटेक होती है उसमें काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है, पर्टिकुलरली जो कैल्शियम और बोरान का डिक्लाइन है। तो जहाँ भी आपने देखा है कि कहीं कैल्शियम डिफिशिएंसी है या बोरान की डिफिशिएंसी आई है इस साल ज़्यादा ही, तो वहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी कि जो अभी आपके नज़दीकी अमला है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स या जो भी डिस्ट्रिक्ट में प्लांट हेल्थ क्लिनिक है, तो वहाँ पे आपको रब्ता करने की ज़रूरत है कि देखेंगे कि कहीं कहीं पे अगर हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़े या बोरान की या किसी अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की। सफरबाग क्रू पामपुर में आज मकामी लोगों ने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक क्रू इलाके में जहां टाउन प्लानिंग के तहत 70% ग्रीन जोन करार दिया गया है, जिसके बायस मकामी लोग यहां मकान तामीर करने से कासिर हैं। एहतजाज करने वाले लोगों के मुताबिक अगरचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की यूनिट बनाने की इजाज़त दी जा रही है, ताहम आम लोगों को अपने घरों की तामीर से मना किया जा रहा है। उनने सूबाई इंतजामिया या सरकार से मुतालबा किया कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए ताकि लोग अपनी ज़मीन पर मकानात तामीर कर सकें। यहाँ आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ग्रीन जोन के तहत ज़मीन ले ली है डिपार्टमेंट ने। हमने इनसे रब्ता करके इनको बताया और दिखाया, और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि ये ज़्यादती हुई है। जहाँ पर हमारे यहाँ एक सड़कों है जो बनी है इधर, ये तो बना रहे हैं, ये भी ग्रीन जोन में है। अब बात आगे जब देखेंगे तो जो यहाँ मकान बने हुए हैं इनको भी ग्रीन जोन में लगा के अब परमिशन एक और मंजिल के लिए नहीं दे रहे हैं, जबकि एक मंजिल खड़ी है। हमने मुतल्लिका हुकूम को जब इससे आगाह कर दिया तो उन्होंने इधर आके इसका जायज़ा लिया, इसका मुआयना किया, तो उनने जब देखा तो उनने वाकई ये बोला कि ये ज़्यादती है। तो अभी तक लेकिन उनके पास फाइल है, अभी तक कोई इसका अजाला नहीं हो रहा है। हम फिर आपकी वसादत से इसमें आज ये कह रहे हैं कि इसकी जल्द अज जल्द कोई ये निकाला जाए, कोई हल निकाला जाए, ताकि जो यहाँ के लोग मुश्किलात में हैं वो मुश्किलात हल हो जाए। तुहद वसादत गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करान क्या तुम आव योत सोन दाद बिदात बोजन खतर
यह सोन यह इलाका यह सीर कॉलोनी वनान यह जन सीर कॉलोनी ऑलरेडी मकान बनमत योर क्या मंजिल अड़न दयम मंजिल तह गवर्नमेंटन लगोमुत अमि पत लगो यह गवर्नमेंटन ग्रीन जोनस मज यथ मज वनकस कंस्ट्रक्शन गसान पोल्यूशन सिडको प्लांट बनान पोल्यूशन बनान ब्या प्लांट ये जनाबो ग्रीन वैली यह पोल्यूशन प्लांट ऑलरेडी यथ इलाकस मज पोल्यूशन मगर अस करो ये तमो बर्दाश्त ऑलरेडी यह बस्ती हंद जमीन हेतमुत मोल अड़न पन जमीन गरीब गुरबादो पन प्रॉपर्टी कनम मगर योर हेचोक अमे खतर यह बसो अस ब्या साइडत तथ साइडस गए बसन खतर मगर तथ साइडस आर्मी तम दिवान तौर बसन कहें वो करे ज्यादा मजबूरी गई ये साइडस बनाने खतर कि वो गवर्नमेंट लगमुत ग्रीन जोनस मज वो रिक्वेस्ट करान तुहद वसादस गवर्नमेंटस यह जन जनाबो तमाम दफ्तरन डॉक्यूमेंट्स त्रमित ये जन और पॉजिटिव अड़न डिपार्टमेंट मज पॉजिटिव जनाबो याव रिपोर्ट कि पत गो गवर्नमेंट DCS या बाकी डिविजनल कमिश्नरस नम डॉक्यूमेंट्स वातनमित मगर योर आये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बड़ अफसर तय तमो दोप यह नाइंसाफी तुहद खतर मगर वो तुहद वसादत सत गुजारिश करान मेहरबानी प्रोटेस्ट अमे खतर कि अस गोस ग्रीन जोन योर चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज़ पर एक और ख़ास प्रोग्राम देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।